जम्मू कश्मीर में और परेशानियां कम थी कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है यहाँ के लोगों के ऊपर थोप दिया गया। आप देख सकते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी व समाजी लोग प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो है सड़कों पर उतर चुके हैं और आज भी राजौरी के अंदर सियासी व समाजी लोग आप देख पा रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर रोडों पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजेश गुप्ता जी से। सर, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, आम जनता के ऊपर थोपा जा रहा है, क्या मान के चलें कि आगे ही जम्मू कश्मीर में मुसीबतें कम नहीं थी कि और ये बड़ी मुसीबत डाल दी लोगों के सिर पे? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट का काम ही टैक्स गवर्नमेंट रखना चाहिए था। गरीबों पे इतना जुल्म सितम इन्होंने किया है। पहले नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी लगाया, उसके बाद स्टेट हुड वापस लिया गया, उसके बाद इन्होंने किसानों पे टैक्स लगाया, उसके बाद टूल टैक्स लगाए, उसके बाद बुलडोजर लाया, आज उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लाया है। हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हमारी स्टेट में आपने देखा होगा मिलिटेंसी वाली स्टेट थी। 1999 से लेके 2023 आ गया है। आज भी हम आपने देखा हो 1 महीने पहले भी यहाँ पे मिलिटेंटों ने 9 आदमी मारे हैं। हम लोग मिलिटेंसी के मारे हुए थे, इन लोगों ने इस गवर्नमेंट ने हमें और इसमें झगड़ा गया। हम ये क्या देना चाहते हैं, गवर्नमेंट को चेतावनी देते हैं कि हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स हम नहीं लगने देंगे, चाहे हमें इसमें बार एसोसिएशन इन्वॉल्वमेंट करनी पड़े, चाहे हमें व्यापार मंडल इन्वॉल्व करने पड़े। इसके लिए हम एलजी साहब से ये कह देना चाहते हैं कि अगर आप इस स्टेट के होते हैं तो आपको पता होता कि ये टैक्स हम किन लोगों पे लगाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि आज के समय में भाजपा के जो नेता कहते थे कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हैं, क्या आपको लगता है कि वो नेता जो है उन्हें सामने आना चाहिए लोगों के हित के लिए? वो सामने कहाँ आ रहे हैं ना, सामने पहले बुलडोजर भेजते हैं, नोटिस भेजते हैं, बाद में उनसे नोटिस कलेक्ट करते हैं जाके। ये तो फोटो खिंचवाने के चक्रों में है कि हम वो खुद ही लोगों को मार रहे हैं, खुद ही उन पर मलम लगा रहे हैं। ये कौन सी गवर्नमेंट का, कहाँ किसका तरीका है? ये तो शरेआम गलत। आप मीडिया सारी हमारी जानती है ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी इससे प्रोटेस्ट में बैठे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से कोई ना कोई काले कारणों में इनके गंदे हो रहे, तो हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। जैसे कि 370 पहले तोड़ा था, तो उसके बाद इन्होंने टूल टैक्स किए, उसके बाद फिर जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है उसको या स्टेट लैंड है, आज प्रॉपर्टी टैक्स के लिए बोल रहे हैं। ये बिल्कुल इनके ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको वापस करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ एक और भी सीनियर लीडर हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, क्या मान के चलें क्या प्रॉपर्टी टैक्स लोगों के हित में है या खिलाफ है? देखिए, किसी ज़माने में वो औरंगजेब का ज़माना था तो लोग बड़े परेशान थे। उसके बाद हिटलर का ज़माना आया, लोग बड़े परेशान हैं। अब मोदी का ज़माना आ गया, लोग उससे ज़्यादा परेशान हैं। उनकी रूह कहीं इनके बीच में आ गई है। अब देखें, इस पूरे देश के अंदर इतने टैक्स हैं, जम्मू के अंदर इतने टैक्स हैं, जैसे बिट्टू जी ने बताया है, इतने टैक्स लग चुके हैं। अब जो है लोग पहले से ही मरे हुए हैं, लोग पहले से ही परेशान हैं। अब प्रॉपर्टी टैक्स जो लग गया है, इस पर प्रॉपर्टी टैक्स के लिए हर शख्स, पहले ये था ना कि लैंड का मसला है, सरकारी लैंड है उसका मसला था, स्टेट लैंड का मसला था। अब शहर के अंदर लैंड का मसला नहीं है। अब ये म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कौंसिल के अंदर ये जो टैक्स लगने जा रहे हैं, शहर के अंदर जितने भी मकान बने हुए हैं, जितनी भी दुकानें बनी हैं, सब के ऊपर टैक्स लगने वाला है। अब लोग सोए हुए हैं, इनको पता चलेगा जिस वक्त इनको पैसा देना पड़ेगा, 10-20 हज़ार रुपया देना पड़ेगा महीने का। तो ये इस टैक्स से पहले ही लोग परेशान हैं, अब इस टैक्स से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार को ये टैक्स नहीं लगाना चाहिए। हर तरह का ये नोट टैक्स लगाया, कभी टोल टैक्स लगा रहे हैं, कभी इनकम टैक्स लगा रहे हैं, कभी जीएसटी लगाया इन्होंने। कोई भी टैक्स जो है इन्होंने छोड़ा नहीं। अभी इनका कोई अपना टैक्स और बढ़ाएंगे, कोई वो लगाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा सरकार को कि इतना जुल्म जो है गरीबों के ऊपर ना किया जाए। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ये टैक्स रिमूव करना चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग आगे ही मिलिटेंसी, आप रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन देख लें, हाई है। तो मैं यही कहूँगा कि बीजेपी जो सबस बाग दिखाती रहती है, उसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा बीजेपी को कि तुम्हारे वादे अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेंगे। हर वो आशियाना जो शाखे नाजुक पे बना होगा वो नापायदार होगा। आपने इतने फेक प्रोमिसेस किए कि आप डिलीवर कुछ नहीं कर पाए। आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास,
कहीं किसी जगह सबका साथ सबका विकास नहीं दिखा। यहाँ काफ़ी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन हाई है। मिलिटेंसी की मारे हुए लोग हैं, यहाँ अपना कारोबार सब कुछ छोड़ के यहाँ शहरों में आए हुए हैं। एक छोटी अशिया से लेकर बड़ी से बड़ी अशिया रोज़मर्रा की ज़रूरियात की उनको मार्केट से ख़रीदनी पड़ती है। बिजली का बिल वो लोग नहीं दे पाते, पानी का बिल नहीं दे पाते। तो अब प्रॉपर्टी टैक्स भी अगर उन पे लगाओगे, ये तो सीधा सीधा आप गरीबों को दीवार के साथ लगा रहे हो, गरीबों को मारने की कोशिश की जा रही है और शायद गरीब मुक्त भारत करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी आप सुन रहे थे समाजी व सियासी लोग आज बीच मार्केट के अंदर बैठे थे। सरकार का जो ये एक प्रॉपर्टी टैक्स जो लोगों के ऊपर थोपा गया है उसके खिलाफ लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि अगर इस प्रॉपर्टी टैक्स का ये जो कानून लाया गया इसे अगर वापस नहीं लिया गया तो लोग सड़कों पर उतरेंगे। पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग चीज़ों के नाम पर टैक्स लिए जा रहे हैं और अब अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा तो लोग जो है वो कहाँ जाएंगे, गरीब जनता कहाँ पे जाएगी। तो अब देखते हैं कि सरकार इस प्रॉपर्टी टैक्स की इस कानून को वापस लेती है या नहीं, वो तो सरकार का काम है। लेकिन जनता के अंदर इस वक्त जो है बड़ा ही खौफ नज़र आ रहा है कि हर चीज़ के ऊपर टैक्स, और अब ये प्रॉपर्टी टैक्स की जब बारी आ चुकी है तो देखते हैं कि गवर्नमेंट अपने इस फैसले को बदलती है या नहीं।